कहानी बताऊंगा, मैं तो कोटा की कहानी बताऊंगा, लेकिन तुम वो लगेगा कि यार मास्टर अजीब है। कोटा की कहानी बताता हूं जो सच है, मतलब 200% सच है वो कहानी। एक कोचिंग था, बोल देता हूं ना, उसमें क्या सर्वोत्तम नाम की कोचिंग था कोटा में। तो मैं वहां पे गया पढ़ाने, तो वहां पे 12th का बैच था जिसको 11th रिवीजन करना था और बच्चों को वेब पढ़ाना था, और मैं ऑलरेडी बहुत सारे बैचेस में पढ़ा रहा था। तो जो 2 डायरेक्टर थे और बहुत सारे टीचर थे, तो एक टीचर गए वेब पढ़ाने, दिल्ली से आए थे, बच्चों ने मना कर दिया पढ़ने से। और क्या होता था कि कोटा में बड़े बड़े क्लासरूम होता है, 400-500 बच्चे बैठते हैं, और गेट ऐसे होता है कि मास्टर एक गेट से घुसा, बच्चों को नहीं समझ में आ रहा तो दूसरे गेट से, तीसरे गेट से मास्टर बच्चा बाहर। तो भाई हुआ क्या कि वेव थोड़ा विजुअलाइज कराने में दिक्कत है, तो मास्टर गया, वेव का इक्वेशन समझाया, बच्चों को समझ नहीं आया, मास्टर चेंज। दूसरा मास्टर गया, बच्चों को वेव का इक्वेशन समझाया, बच्चों को इक्वेशन नहीं समझ में आया, मास्टर चेंज। तीसरा टीचर गया, वो भी वेव का इक्वेशन बनाया, मास्टर चेंज। चौथा गया, वेव का इक्वेशन समझाया, मास्टर चेंज। पांचवा गया, वेव का इक्वेशन समझाया, मास्टर चेंज। छठा गया, वेव का इक्वेशन बताया, बच्चों को समझ नहीं आया, मास्टर चेंज। सातवां गया, मास्टर चेंज। आठवां डायरेक्टर साहब गए खुद पढ़ाने, डायरेक्टर साहब से बच्चों ने कंप्लेन नहीं किया, लेकिन बच्चे आए नहीं अगली क्लास में पढ़ने, मास्टर चेंज। अब डायरेक्टर साहब आए मेरे पास, यार यार हमारे एक समस्या है, ये इंफ्यूज का जो एसआरजी बैच है उसमें बच्चे मान ही नहीं रहे हैं, उनको भी पढ़ाना है, आप देख लो। सर पहले मुझे तो सब पता था, फिर मैंने पूछा अच्छा तो सर आपने वेब तो दिया था ना, सर कहते ये तो बोलूंगा आप भी नहीं पढ़ा पाए। मैंने बोला कि सर वो वेब आपने दिया तो था, तो यार दिया था लेकिन बच्चे वो शैतान है, पढ़ नहीं रहे हैं। अच्छा हाँ सर, मैंने बोला हाँ सर 12वीं के बच्चे तो थोड़ा शैतान होते ही हैं, क्या कर सकते हो। हाँ बेवकूफ बच्चे हैं सर, मैं भी हाँ हाँ एकदम घटिया बच्चे हैं सर घुस बैच के। मैंने हाँ यार लेकिन वेब तो पढ़ाना पड़ेगा, कैसे पढ़ाएं, तुम उनको कैप्स्टर पढ़ा रहे हो अभी, अच्छा बैच लग रहा है। बोला ठीक है सर तो पढ़ाओगे, अरे सर टाइम तो नहीं है, अरे देख लो यार तुमसे बच्चे सेट है पढ़ लेंगे, बाकी कोई भी टीचर जा रहा बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। उनके सब चाहूंगा तो पढ़ाने, लेकिन पहले कई टीचर चेंज हो चुके हैं सर, तो पता नहीं बच्चे पढ़ेंगे कि नहीं। बोले नहीं नहीं तुमसे तो बच्चे पढ़ रहे हैं, तुम देख लो एक बार। मैं उनको 12th पढ़ा रहा था, मैं गया, मैं क्लास में गया, मैंने पूछा कि एक बात बताओ वेब पढ़ाने आया हो, तो कह रहा कि यार सर वेब इक्वेशन तो सर बहुत बार पढ़ ली सर, 8वीं बार डेफिनेशन मत लिखाना नहीं तो हम चले जाएंगे। बच्चे सीधे कह रहे हैं सर आप अगर डेफिनेशन लिखाओ तो हम चले जाएंगे, 8 बार डेफिनेशन लिख चुके हैं हम। ठीक है नहीं लिखाऊंगा तो बता कैसे करूं, अब पढ़ाना तो है देख, अब काम दिया है तो काम तो करना पड़ेगा। अब बच्चे बोले सर 8 बार डेफिनेशन लिख चुके हैं अब हम नहीं लिखेंगे, आगे जब लिखाऊंगा नहीं डेफिनेशन तो कैसे होगा। हम रुक एक काम करते हैं, एक काम करते हैं। मैंने बोला कि एक बात बता कि कोई ऐसी चीज पढ़ाऊं जो सिलेबस में है, कि कुछ ऐसा पढ़ा दूं जो तुमको समझ आ जाए और सवाल सॉल्व हो जाए, चाहे मैं वेब में कुछ भी पढ़। तो उसने कहा कि सर कुछ भी पढ़ा लेकिन सवाल होने चाहिए सर, और नीट में वो सिलेबस में होना चाहिए। चल तो फिर मेरे पे छोड़ दे, बीच में ये मत पूछना कि टॉपिक कहां से है, क्या है, कहां से आया, बस मैं जो कह रहा हूं उसको सुनना और पढ़ना। मैं गारंटी देता हूं कि नीट के 20 साल के सवाल और तुम्हारे मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन, डीपीपी के सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, भरोसा रख। बोला चलो भरोसा है सर, और एकदम सच बात बता रहा हूं, कसम से बोल। हम कि चलो मैंने शुरू किया उनको डॉपलर पढ़ाना, डॉपलर पढ़ाना। डॉपलर में एक खूबसूरत सी कहानी बनती है कि रामलाल सुनाना चाहता है और पिंकी सुनना नहीं चाहती, रामलाल सुनाना चाहता है, पिंकी सुनना नहीं चाहती। फिर रामलाल रूठ जाता है, वो नहीं सुनाता है, पिंकी भी नहीं सुनना चाहती। फिर पिंकी को रियलाइज होता है रामलाल युगांडा किंग है, वो तो सुनना चाहिए, तो पिंकी रामलाल के पीछे भाग के आती है, तो रामलाल गुस्से में सुनाना नहीं चाहता लेकिन पिंकी सुनना चाहती है। फिर लास्ट में रियलाइज होता है यार यार हमको तो सुनाना ही था, तो पिंकी सुनाना, रामलाल सुनाना भी चाहता था, पिंकी सुनना भी चाहती है। बस उसने डॉपलर पढ़ा दिया। कितने लोगों को ये स्टोरी याद है? अगर आपने 11th मेरे से पढ़ा होगा कहीं, तुमने उनको स्टोरी समझा, कहानी समझा दिया, डॉक्टर के फॉर्मूले बता दिए और 20 सवाल करा दिए, बच्चे मजाक। और वहां ऐसे खतरनाक तरीके से होता है, मैं तुम्हें अपना बर्थडे का वीडियो दिखाऊंगा, मतलब वहां ऐसे वैसे नहीं होता है भाई साहब। पढ़ा क्या गया भाई साहब, कितने जो मेरे से डॉपलर पढ़े होंगे उनको याद आ जाएगा। तो मैंने पढ़ा दिया डॉपलर, अब मैंने मॉड्यूल निकलवा दिया, अब डीपीपी निकलवा दिया, बताइए डीपीपी सवाल हो जाएंगे, हाँ सर ये हो जाएंगे, हाँ सर ये हो जाएंगे, हाँ सर। भाई उसके बाद जो नारेबाजी लगा के पूरे बिल्डिंग में गए, मास्टर परेशान। डॉक्टर साहब बुलाए, कहते बताओ यार क्या किया, मुझसे पढ़ा क्या, बस नहीं पढ़ा के तो पहले भी 8 मास्टर आए थे, क्या किया ये बताओ। मुझे सर कभी फुर्सत में बताएं क्या किया। तो उसके बाद क्या किया मैंने, अगर आपने 11th पढ़ लिया तो आपको बताता हूं, उसके बाद क्या किया मैंने, पहले मैंने डॉपलर पढ़ाया, उसके बाद मैंने ऑर्गन पाइप पढ़ाया, उसके बाद मैंने स्टेशनरी वेव पढ़ाया, उसके बाद मैंने वो पढ़ाया रेजोनेंस ट्यूब पढ़ाया, उसके बाद मैंने सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ाया, उसके बाद मैंने स्ट्रिंग वेव इन अ वायर पढ़ाया, और लास्ट में वेव की इक्वेशन पढ़ाई। अब तू अगर थोड़ा भी तुम्हें सीक्वेंस याद हो तो एग्जैक्टली उल्टा पढ़ा दिया पूरा चैप्टर। आज भी याद है वो दिन मुझे, पूरा चैप्टर उल्टा पढ़ा दिया, पूरा चैप्टर उल्टा पढ़ा दिया। तुम्हें याद है, तुम्हें कम से कम टॉपिक याद है? पहले आता है वेव इक्वेशन, फिर आता है वेव इन ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग, उसके बाद आता है सुपरपोजिशन थ्योरम, उसके बाद आता है साउंड वेव, लाउडनेस और साउंड वेव, उसके बाद आता है स्टेशनरी वेव, उसके बाद आता है ऑर्गन पाइप, उसके बाद आता है वो स्टेशनरी वेव इन स्ट्रिंग सोनोमीटर वायर, उसके बाद आता है डॉपलर इफेक्ट। पूरा चैप्टर उल्टा, पूरा चैप्टर उल्टा पढ़ा दिया, खत्म। जोरदार सवाल, दूसरे लोग सुनकर बोले कि पागल आदमी यार,
जिसको कोई सीधा नहीं पढ़ा था तो उसको पूरा उल्टा पढ़ा दिया, पूरा चैप्टर उल्टा पढ़ा दिया। चलिए, सच बात है यार, याद आ गई ये कहानी 2000, मैं बताऊं तो पता नहीं समय इतना बीत गया, ये कहानी 2018 की बता रहा हूं, तो आज से 5-6 साल हुए इसको भी। उसका लेक्चर कहां से डलवा दूंगे, वो तो 2018 ऑफलाइन का बात। चलो, कुछ यादें रह जाती है, मजा आया। फिर मैंने उनको बताया, फिर उन्होंने, नाम नहीं ले सकता है ऑनलाइन में, टीचर का, जो रिस्पेक्टेड सर जो थे वहां के हेड एचओडी, वो मुझे डिनर पे लेके गए कोटा के सबसे बड़े होटल में एक हफ्ते बाद, और फिर वहां ले जाके पूछे, वैसे नहीं और भी कुछ वो था, फिर वहां ले जाके पूछे क्या बताओ क्या किया एक हफ्ते बाद, वाई बराबर। चलिए